देव से शादी करने के लिए नंदिनी होगी पागल। वो वसुधा को देगी मुंहतोड़ जवाब, यहाँ तक कि जब वसुधा उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करेगी तो नंदिनी उसका हाथ पकड़ लेगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बेहद जबरदस्त। कहानी में आप देख ही रहे हैं कि बेचारा देव फंस चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहाँ। अभी विधि का चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ था कि उसकी माँ चंद्रिका ने नंदिनी को उसके जीवन साथी के रूप में चुन लिया। अब माँ तो आखिर माँ ही होती है। जब तक उसे यह नहीं पता चलेगा कि उसका बेटा किससे प्यार करता है और उसने क्या क्या कर डाला है, तब तक वो क्या कर सकती है। चंद्रिका को यह नहीं पता कि देव की शादी पहले ही वसुधा से हो चुकी है और अब दोनों के बीच तलाक की नौबत आ चुकी है। वहीं करमवीर अपनी बहन विधि के लिए हदें पार कर चुका है। इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि विधि से बेहतर तो नंदिनी है, क्योंकि अगर विधि जैसी लड़की देव की जिंदगी में आ गई तो उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। वसुधा हमेशा की तरह देव की खुशी के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार है। उसने कहीं न कहीं मान लिया है कि शायद उसका और देव का रिश्ता बना ही नहीं है। जब भी दोनों करीब आते हैं, कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाता है। वसुधा खुद कहती हुई नजर आती है, अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि करमवीर और विधि का चैप्टर शुरू हो गया और अब माँ देवी आपके लिए नंदिनी जी का रिश्ता लेकर आ गई है। देव भी मन ही मन वसुधा की बातों से सहमत है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा। उसके दिल में भी यही सवाल है कि जब वो खुद अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो वसुधा कैसे कर सकती है। असल में अगर देव हिम्मत करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर वह अपनी माँ के सामने वसुधा को ले जाकर कह दे, माँ, यही है आपकी बहू, मैंने इससे शादी की है, यह मेरी पत्नी है, अब मेरे लिए किसी और लड़की की जरूरत नहीं है, तो एक सच के सामने आने से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन देव ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया है कि वह उन्हीं की पसंद की लड़की से शादी करेगा। चंद्रिका ने नंदिनी के बारे में सब कुछ जानने के बाद उसे अपनी बहू के रूप में चुन लिया है। दूसरी तरफ जब नंदिनी को देव और वसुधा के रिश्ते का सच पता चलेगा तो उसका गुस्सा वसुधा पर फूट पड़ेगा। वसुधा थप्पड़ रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार नंदिनी का रूप कुछ अलग ही होगा। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वसुधा खुद देव और नंदिनी की शादी करवाएगी मजबूरी में, या फिर देव अपनी माँ के सामने सारा सच कबूल करेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। और टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।